कहानी है अजब नगर की। अजब नगर में गोपी अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। गोपी काफी गरीब था। अपनी पत्नी शीला के साथ खदान में मजदूरी करता था। गोपी और शीला दिन भर खदान में पत्थर फोड़ने का कठिन काम करते और रात को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन सुबह जब गोपी और शीला खदान जा रहे थे, तब शीला गोपी से कहने लगी, आज बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, चलने का भी मन नहीं कर रहा। अरे कुछ नहीं, नाइट शिफ्ट का असर है। गोपी और शीला खदान पहुँचे और पत्थर फोड़ने लगे। अचानक पत्थर फोड़ते फोड़ते शीला गिर पड़ी। गोपी शीला की तरफ भागा। पानी पिलाकर शीला को होश में लाया गया। शीला के होश में आते ही ठेकेदार बोला, भाई गोपी, इसे अस्पताल ले जा, ये ले पैसे। ठेकेदार से पैसे लेकर गोपी सरकारी अस्पताल आया। शीला का चेकअप करके डॉक्टर बोली, खून की कमी की वजह से ही कमजोर है, फौरन खून चढ़ाना होगा। मैडम, खर्चा तो बहुत आएगा ना? हाँ, लेकिन चढ़ाना तो पड़ेगा। और कोई दूसरा इलाज है मार्केट में? खून नहीं चढ़ाना चाहते तो इन्हें रोज टमाटर का जूस पिलाओ। टमाटर का जूस? टमाटर तो बहुत महंगे चल रहे हैं मार्केट में। वो आप देख लो, मैंने अपना काम कर दिया। गोपी शीला को घर लाया और उसे सुलाकर टमाटर ढूंढने निकल पड़ा। मेरे पास पैसे नहीं, और पैसे नहीं तो टमाटर नहीं। टमाटर के साथ साथ किसान भी भाव खाएंगे। चलते चलते गोपी ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर साहूकार के घर के सामने खड़े एक कूड़ेदान पर पड़ी। कूड़ेदान में एक सड़ा हुआ टमाटर था। किसी से भीख मांगने से अच्छा इस टमाटर का बीज निकालकर बो देता हूँ। देर लगेगी, लेकिन अपने खुद के टमाटर मिलेंगे। गोपी सड़ा हुआ टमाटर घर लाया और टमाटर का बीज घर के सामने डालकर सो गया। आधी रात में अचानक जमीन थरथराई और गोपी शीला की नींद टूट गई। लगता है भूकंप आया है। नहीं, भूकंप नहीं, खदान में ब्लास्ट हुआ है शायद। सो जाओ। सुबह हो गई। गोपी घर से बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि घर के सामने एक विशाल टमाटर खड़ा था, जो किसी पहाड़ जैसा था। गोपी को आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने चिल्लाते हुए शीला को बुलाया। शीला बाहर आई तो वो भी टमाटर देखकर दंग रह गई। कल ही बीज बोया था और आज इतना बड़ा टमाटर। कुछ समझी शीला? रात को ना भूकंप आया था, ना खदान में ब्लास्ट हुआ था। जमीन थरथराई थी क्योंकि ये टमाटर गिरा था। देखते देखते खबर पूरे अजब नगर में फैल गई और विशाल टमाटर देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोपी हाथ में छुरा लेकर टमाटर काटने लगा तो हाथ का छुरा ही कट गया। बाप रे बाप, ये टमाटर तो बड़ा सख्त है। अब जूस कैसे निकालेंगे? तभी ठेकेदार वहाँ आ पहुँचा। टमाटर देखकर ठेकेदार भी दंग रह गया। मालिक, आज हम काम पर नहीं आ सकते, हमें टमाटर का जूस निकालना है। अरे गोपी, मैं तो बस शीला का हाल पूछने आया था, लेकिन ये टमाटर देखकर मेरी ही हालत खराब हो गई। तुमने टमाटर का जूस निकाला कि नहीं? कैसे निकालूं मालिक? टमाटर इतना सख्त है कि छुरी भी काम नहीं कर रही। छुरी से काम नहीं बनेगा। मैं खदान से बोरवेल मशीन, कुछ टैंकर्स और वाटर पंप मंगाता हूँ। बोरवेल मशीन से इसे ड्रिल करेंगे और वाटर पंप से सारा जूस टैंकर में भर देंगे। फिर क्या था, ठेकेदार ने फटाफट फोन घुमाए और सारा सामान हाजिर हो गया। बोरवेल मशीन टमाटर पर चढ़ाया गया और टमाटर को ड्रिल किया गया। फिर टमाटर के होल में वाटर पंप डाला गया और पाइप टैंकर्स में छोड़ा गया। पंप शुरू होते ही टमाटर का सारा जूस टैंकर्स में गिरने लगा। देखते देखते 20 टैंकर्स फुल हो गए और टमाटर सिकुड़कर जमीन पर बैठ गया। 20 टैंकर्स जूस निकाला है गोपी। ये सुनकर गोपी हैरान हो गया। शीला, जिंदगी भर पिए तो भी एक टैंकर खत्म न करें, फिर 20 टैंकर्स जूस का क्या करेंगे? तुम चिंता ना करो, मैंने पूरी व्यवस्था कर दी है।
ठेकेदार की बात खत्म होते ही एक कंपनी के कुछ अफसर वहाँ आए और कहने लगे, मिस्टर गोपी, हम ललन सॉस कंपनी से आए हैं। हमारी कंपनी टमाटर सॉस बनाती है, उसके लिए टमाटर जूस चाहिए। हम आपके सारे टैंकर्स खरीद रहे हैं। जानते हो गोपी, 20 टैंकर्स के ये कितने पैसे दे रहे हैं? पूरे 5 करोड़। आंकड़ा सुनते ही शीला और गोपी का सर चकरा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारा जूस आप ले जाएंगे तो मेरी शीला क्या पिएगी? क्यों मजाक कर रहे हो सर? जितना चाहे उतना जूस रख लीजिए, लेकिन फिलहाल ये 5 करोड़ का चेक रख लीजिए अपने पास। ऐसा कहकर अफसर ने गोपी और शीला को 5 करोड़ का चेक थमाया। इस प्रकार विशाल टमाटर के जूस ने शीला और गोपी की रूखी सूखी जिंदगी रसीली और रंगीन बना दी। होरीलाल गांव का जमींदार था। वो सड़कों पर कूड़ा साफ करता था और लोगों के घरों पर जाकर कचरा कलेक्ट करता था। होरीलाल को गांव के लोगों से ये शिकायत थी कि गांव में उसे कोई इज्जत नहीं देता। बंशी भैया, अपना कूड़ा ले आओ। वंशी ने अपनी छत से ही सारा कूड़ा फेंक दिया और कूड़ा रोड पर बिखर गया। ये क्या किया? कूड़ा देने की तमीज नहीं है क्या? अब मुझे पूरी सड़क साफ करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और फिर सफाई करना तुम्हारा काम है। कूड़ा बिखर गया तो क्या हो गया? बंशीलाल रोजाना सड़क साफ करता था, लेकिन लोग तुरंत ही सड़क पर कूड़ा फेंक देते। ये तुम कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते हो? मैंने अभी झाड़ू लगाई है और तुमने सड़क पर कूड़ा फेंक दिया। हम जवान लोग हैं, जो चाहे करते हैं, किसी से नहीं डरते। तुम्हारा काम है झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाओ, समझे अंकल? हर शाम होरीलाल बहुत दुखी होकर घर पहुंचता। घर पर उसकी पत्नी उसे परेशान करती। जमादार जी, मुझे सोने की बालियां कब ला कर दोगे? पूरा 1 साल बीत गया कहते कहते। मैं बाहर से आया हूँ, ना पानी पिलाया ना चाय दी, बस सीधे बालियों पर आ गई। पिंकी ने सोने का हार खरीद लिया, मनोरमा ने अंगूठी खरीद ली और मुझे बस इंतजार मिला। पत्नी की कचर कचर से बचने के लिए होरीलाल शाम को भी झाड़ू लगाने चला जाता। एक शाम जब वो सड़क साफ कर रहा था तो उसे एक मोहर मिली। ये मोहर तो बहुत सुंदर लग रही है, इसे अपने पास रख लेता हूँ। होरीलाल स्टैंप लेकर अपने घर चला गया। अब जरा इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ, कहाँ लगाऊं इसे? कोई कागज भी तो नहीं मिल रहा। कई साल पहले जब होरीलाल की नई नई शादी हुई थी, तो होरीलाल ने एक रात अपनी पत्नी की तकिया के नीचे एक लेटर रखा था, जिस पर लिखा था, प्रिय पत्नी, मेरे लिए गाजर का हलवा बनाना। होरीलाल को वही कागज मिल गया और उसने मोहर उसी पर लगाकर देखी। होरीलाल मोहर द्वारा छापे गए शब्दों को पढ़ता है। मनवाए अपनी मन की बात, इसका क्या मतलब हुआ? वो कागज कमरे में छोड़कर अगले दिन काम पर चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने गर्मा गर्म स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाकर रखा हुआ था। आज तुमने गाजर का हलवा कैसे बना लिया? पता नहीं, आज मैं कमरे में सामान ठीक करने गई और बाहर आई तो मेरे हाथ गाजर का हलवा बनाने लगे। मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। कहीं ये उस स्टैम्प की वजह से तो नहीं हुआ? उस पर छपा था, मनवाए अपने मन की बात। अगर ऐसा कुछ है तो कल पता लग जाएगा। होरीलाल ने एक कागज पर लिखा कि जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा। फिर उसने कागज पर स्टैंप लगा दी। उस कागज की कुछ फोटोकॉपी करवाई और सड़क की दीवारों पर चिपका दी। अगली सुबह बंशीलाल जब दूध लेने जा रहा था तो उसकी नजर दीवार पर चिपके पर्चे पर पड़ गई। जो सड़क पर कूड़ा फेंकेगा वो गधा बन जाएगा। होरीलाल ये क्या पागलपन है?
मैं अभी सड़क पर कूड़ा फेंकता हूँ। बंसी ने अपनी जेब से कुछ बेकार चीजें निकाली और सड़क पर फेंक दी। सड़क पर कूड़ा फैलाते ही वो गधा बन गया। अब आया मजा। बंसी भैया अब आ जाओ और ढैचू ढैचू करो। गांव में कई लोग सड़क पर कूड़ा डालने की वजह से गधे बन गए। डर के मारे लोगों ने कूड़ा फेंकना बंद कर दिया। गांव की सारी सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी रहने लगीं। कूड़ा फैलाने वाले लोग तो सुधर गए, अब ज्यादा डिमांड करने वाली पत्नियों में भी थोड़ा सुधार तो होना चाहिए। होरीलाल ने फिर एक लेटर लिखा और स्टैंप लगाकर गांव की दीवारों पर चिपका दिया। होरीलाल की पत्नी बाजार गई तो उसकी नजर पर्चे पर पड़ी। जो औरतें अपने पति से सोना चांदी मांगे, उनकी नाक लंबी हो जाए। ये किस पागल ने लगा दिया है। हमेशा की तरह होरीलाल जब शाम को घर पहुंचा तो उसकी सोने की बालियां मांगने लगी। सोने की बालियों का नाम लेते ही उसकी नाक 10 इंच लंबी हो गई। अरे ये क्या हो गया? मेरा चेहरा कितना बदसूरत लग रहा है। उस पर्चे पर लिखी बात सच हो गई। गांव में और भी कई औरतों की नाक लंबी हो गई। डर के मारे लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। लोगों के गधा बनने और नाक लंबी होने की बात गांव के मुखिया तक पहुंची। गांव का एक आदमी मुखिया से बोला, मुखिया जी, होरीलाल जमादार के पास कोई जादुई मोहर आ गई है। कागज पर कुछ भी लिखकर अगर वो मोहर लगा देता है तो पढ़ने वाले के लिए वो बात सच हो जाती है। कुछ करिए, गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुखिया होरीलाल के पास पहुंचा। होरीलाल, तुम्हारे पास जो मोहर है उसे नष्ट कर दो। गांव के लोग गधा बनने और नाक लंबी होने के डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर गांव वालों ने मुझे थोड़ा भी सम्मान दे दिया होता तो मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं करता। मैं लोगों की गंदगी साफ करता हूँ, क्या मुझे थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं मिलनी चाहिए? मुखिया गांव के लोगों को बुलाता है और उन्हें समझाता है। सुनो गांव वालों, अगर होरीलाल जैसे जमादार गांव की गंदगी साफ नहीं करेंगे तो फिर ये हमें ही करनी पड़ेगी। साफ सफाई करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हम सब बराबर हैं, भले ही हम काम अलग अलग करते हो। होरीलाल को सभी लोग उचित सम्मान देंगे और बेवजह कूड़ा फैलाकर उसे परेशान नहीं करेंगे। गांव के लोगों ने होरीलाल को परेशान करना बंद कर दिया और होरीलाल ने जादुई मोहर नष्ट कर दी। मोहर नष्ट होते ही जो लोग गधा बने थे वे वापस इंसान बन गए और जिन औरतों की नाक लंबी हुई थी उनकी नाक भी ठीक हो गई।